दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट आंसर राइटिंग स्किल क्या होता है और कैसे हम लोग को एग्जाम में लिखना चाहिए ताकि हम लोग का अच्छा से अच्छा मार्क्स आए कम नॉलेज के बाद भी। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग केवल पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सोचते नहीं हैं कि किस तरीके से लिखा जाए ताकि दूसरों को अच्छा लगे दिखने में। क्योंकि मेन चीज़ यही है, आप कितना भी पढ़ लें लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर अच्छे से नहीं लिखे तो उसका कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आप जो कॉपी पर लिखते हैं उसी का मार्क्स मिलता है और कितना अच्छा लिखते हैं इसी से इम्प्रेस होकर एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देता है। क्योंकि पढ़ने का मेन मोटिव हम लोग का होता है अच्छा मार्क्स लाना, और अच्छा मार्क्स लाने के लिए हम लोग कॉपी में अच्छे से लिखना होगा। पढ़े कुछ लेकिन उससे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एग्जाम में कॉपी में क्या लिख रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता, कोई टीचर भी अच्छे से नहीं बताता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में अच्छे से लिखा जाए ताकि हम लोग का मार्क्स अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है आपके मार्क्स पे। शायद अभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा ये इस पे डिपेंड करता है। और इसका हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे इसी वीडियो में। चूँकि हम भी 2020 में बोर्ड का जब एग्ज़ाम दिए थे तो हम एक्चुअली पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किए थे, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किए थे। मतलब पढ़ाई पे भी किए थे और इस पे भी किए थे, लेकिन उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए थे जितना मेरा मार्क्स आ गया। और इस चीज़ को हम रियलाइज़ किए कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपको हम अपना मार्कशीट भी दिखाएंगे और सारे सब्जेक्ट का मार्क्स भी दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कितना हम पढ़े थे और कितना मार्क्स आया और क्या आपको करना चाहिए और कैसे आंसर राइटिंग लिखना चाहिए, हम कैसे लिखे थे, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें है, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगी, कोई टीचर भी जल्दी नहीं बताता है। सबसे पहले हम अपना मार्कशीट आपको दिखाते हैं। ये मेरा 12th का मार्कशीट है। 2020 में हम एग्ज़ाम दिए थे और उस समय हिंदी 50 मार्क्स था जिसमें 47 मार्क्स मेरे को आया, मात्र 3 नंबर कटा है। और ये 40 नंबर इंग्लिश में आया और 81 नंबर 100 नंबर ये इंग्लिश में आया है। तो सबसे कम मेरा इंग्लिश में ही है। इसका रीज़न है कि हम कुछ पढ़े नहीं थे। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री में 87 है और सबसे ज़्यादा हम पढ़े थे मैथ जिसमें 96 है। और आपको हम बता दें कि ये सारे सब्जेक्ट में केवल हम पढ़े हुए थे एक मैथ और एक फिजिक्स, ये दो ही चीज़ हम अच्छे से पढ़े थे, बाकी सब थोड़ा बहुत पढ़े थे। और आंसर राइटिंग का कमाल है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कुछ बनाए थे और जो गलती हुआ है वो ऑब्जेक्टिव में हुआ है। हमको जहाँ तक उम्मीद है सब्जेक्टिव में मेरा मुश्किल से पूरे में 2-4 नंबर कटा होगा। नहीं कटा है, क्यों नहीं कटा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब हम आपको आंसर राइटिंग करने का तरीका बताएंगे कि कैसे आंसर लिखा जाता है। इस तरीके से आप जब लिखिएगा ना तो आपका नंबर कटने का चांस ही नहीं रहेगा, कोई नंबर काट ही नहीं सकता। हम आपको सारा रीज़न बताएंगे, ठीक है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो किन के लिए है। तो ये वीडियो सभी के लिए है जो किसी भी तरह के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं, सभी स्टूडेंट के लिए है। लेकिन जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल है, उनको तो देखना ही चाहिए, बिहार बोर्ड के लिए। और ये जिस कॉपी पर अभी हम लिख रहे हैं इसी टाइप का कॉपी बिहार बोर्ड में मिलता है, सेम यही कॉपी मिलता है। हम जानबूझकर ऐसा बनाए हैं। ये जो आपको दिख रहा है कॉपी अभी स्क्रीन पे, यही बिहार बोर्ड का कॉपी है, इसी टाइप का कॉपी आता है। और इस कॉपी में दोनों तरफ इस तरीके से चौथाई ऑलरेडी रहता है। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि एग्जाम में हम चौथाई पारे कि नहीं पारे, तो इस टाइप से दोनों तरफ एग्जाम में ऑलरेडी चौथाई पारा हुआ कॉपी आता है। और ऊपर में जो इस तरीके का स्पेस छोड़ा हुआ है इसी तरीके का रहता है, बस ये हम खाली छोड़े हैं। और उसमें ऊपर बिहार बोर्ड के बारे में लिखा रहता है कुछ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। हम तो बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए हैं तो उसी के बारे में जानते हैं कि ऐसा कॉपी आता है, ठीक है। और जब हम 10th में एग्जाम दे रहे थे उस समय चौथाई छोड़ा कॉपी नहीं था, पता नहीं अब आता है कि नहीं। तो अगर चौथाई छोड़ा हुआ कॉपी नहीं है तो आप स्केल से एक तरफ चौथाई आपको छोड़ लेना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या क्या बात का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहला जो इशू चौथाई का है वो तो आपको हम बता दिए कि चौथाई वाला ही कॉपी आता है। अगर कॉपी में चौथाई नहीं है तो आपको स्केल से खींच लेना है चौथाई, ऐसे नहीं मारना है, जैसे ऐसे नहीं खींच लेना है, ऐसे खींचना। यही तो आप लोग गलती करते हैं। जब भी लाइन कहीं भी खींचना है
तो स्केल से खींचना है एकदम सीधा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इधर उधर आप टेढ़ी मेढ़ी ऐसे लाइन खींचिएगा तो उसका इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के माइंड पे, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको जब भी लाइन कहीं भी खींचना है कॉपी में स्केल से और पेंसिल से ही खींचना है। हर दिन एग्जाम में पेंसिल, कटर और इरेजर सारा चीज लेकर के जाना है और उसका यूज करना है। कोई कुछ भी कहे वो नहीं मानना है, आपको पेंसिल लेकर ही जाना है, स्केल लेकर ही जाना है और कटर इरेजर भी लेकर जाना है। और सबसे पहले अगर कॉपी में चौथाई है इस तरीके से तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको चौथाई खींच लेनी है और वो स्केल से सीधा, और कलम से नहीं खींचनी है, पेंसिल से खींचनी है। और उसके बाद दोनों तरफ नहीं खींचनी है, इसमें कॉपी में दोनों तरफ है तो ठीक है, और नहीं है तो एक ही तरफ खींचनी है। तो चौथाई का इशू आपका क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब समझिए कि चौथाई क्यों खींचा जाता है। तो चौथाई खींचा जाता है ताकि इसके अंदर अपना टीचर आपका जो मार्क्स दे वो लिखे, चाहे टीचर के काम के लिए होता है, बाकी ये जितना भी बड़ा पेज है इसका यूज आपको करना रहता है। तो इसलिए चौथाई के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। बहुत लोग होते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख दी चौथाई के अंदर, तो ऐसा गलती नहीं करना है। जो भी कुछ लिखेंगे मेरा लिखने का अधिकार है इसके अंदर, इतना ही में, तो हम 1 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चौथाई के अंदर नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद कुछ लोग का डाउट रहता है कि किस कलर का पेन यूज करें। तो बेशक आप ब्लू पेन यूज करिए, लेकिन ब्लैक भी कर सकते हैं। आपको लिखा रहता है एडमिट कार्ड पर कि ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का यूज करें, तो ब्लैक या ब्लू आप दोनों कर सकते हैं। तो आपको दोनों लेकर जाना है एग्जाम में। हेडिंग जो देना है वो ब्लैक से देना है और जो मेन लिखना है वो ब्लू से लिखना है। और लाइनिंग जहाँ जहाँ हम बताएंगे, जैसे जैसे जहाँ भी लाइन खींचना होगा वहाँ पेंसिल से ही खींचना है। बहुत जगह लाइन खींचना है, हम बताएंगे आपको कहाँ कहाँ खींचना है। आप लोग कहीं नहीं खींचते होइएगा अभी तक, लेकिन इसके बाद आपको खींचना है, बहुत जगह लाइनिंग खींचना है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपका ब्लैक पेन भी लेकर जाना है, ब्लू भी लेकर जाना है। हर क्वेश्चन में हेडिंग देना है। आप कहिएगा कि कुछ क्वेश्चन में हेडिंग नहीं होता, हम बताएंगे कहाँ से हेडिंग देना है। और सबको ब्लैक से हेडिंग देना है और लाइनिंग खींचना है पेंसिल से और आंसर लिखना है ब्लू से। ये बातें आपको एकदम, जो भी बात बता रहे हैं उसको एकदम ध्यान से रखिएगा। इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अब क्वेश्चन पेपर में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में डिफिनीशन पूछा जाता है, किसी में डिफरेंस पूछा जाता है, किसी में बोला जाता है कि फलना फलना में फलना फलना को तुलना करिए। ये चीज बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है ये आपको एक एक करके हम बताते हैं। जैसे कि दो चीजों के बीच अंतर लिखना है, तो वो आपको कैसे लिखना है। मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन है, हम इस वाले बॉक्स में क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये फ्री है इसलिए ऐसा आप नहीं करिएगा, ये तो खाली रहता है। मतलब आपको तो क्वेश्चन नहीं लिखना है ना, हम इसमें लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन, शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं डिफरेंस, इसको समझ लीजिएगा डिफरेंस, इसको बिटवीन समझ लीजिएगा बॉय एंड गर्ल। जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, हम ऐसे समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ भी नहीं सकता है। तो और इसलिए हम ये लिख रहे हैं क्योंकि ये किसी क्लास विशेष का क्वेश्चन नहीं है। अगर हम किसी साइंस का क्वेश्चन ले ले तो आर्ट्स वाले को समझ में नहीं आएगा, आर्ट्स का ले ले तो साइंस वाले को समझ में नहीं आएगा, 10th का ले लेंगे तो भी दिक्कत है कि 12th वाले भूल गए होंगे। इसलिए हम जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है, और थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको। अब मान लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल आ गया, और इसी को हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को दिया जाए तो लिखा जाएगा कि लड़का और लड़की में अंतर बताएं। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और संजोग से एक ही नंबर पर है, तो इसका आंसर, क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, मिटा देते हैं। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में इसका आंसर देना है, तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन देखिएगा तो इसको फर्स्ट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्यों, आपको थोड़ा देर में समझ में आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर जैसे यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे 1 नंबर। याद रखिए यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखेंगे 1 नंबर और यहाँ हेडिंग डाल देंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हिंदी में लड़का और लड़की में अंतर, इस टाइप से लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और लिखेंगे लड़का और लड़की में अंतर निम्नलिखित है, एगो चिन्ह पारेंगे, हेने लिखेंगे लड़का, हेने लिखेंगे लड़की, ठीक है।
और दोनों तरफ अंतर लिखते जाएंगे। ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखिएगा कितना अच्छा आपको दिखने में लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ लिख देंगे और यहाँ स्केल से चिन्ह पाएंगे। हम भी यहाँ स्केल ले लेते हैं, मेरे पास भी है स्केल। स्केल से चिन्ह पाएंगे यहाँ एकदम सीधा होना चाहिए लाइन, ताकि दिखने में एकदम अच्छा लगे। टेढ़ा मेरा लाइन ही खींचना है, टेढ़ा मेरा भी खींच सकते हैं, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और यही सबसे मेन चीज़ है, दिखने में जितना अच्छा लगेगा मार्क्स उतना अच्छा मिलेगा। ठीक है, और ये वाला जो काम करना है आपको ब्लैक पेन से करना है। हम तो यहाँ ब्लू से ही कर दिए हैं, आपको ब्लैक से करना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ लाइनिंग कैसे बनाना है हम बता रहे हैं आपको। जैसे आप लोग तो करते हैं कि सीधा एक बीच में लाइनिंग खींच दिए, दोनों तरफ लिख दिए। देखिए 90 डिग्री पर सीधा हम खींच रहे हैं यहाँ, वहाँ आपको डिग्री घुमाने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन आइडिया से एकदम सीधा लाइन खींचिएगा। यहाँ तक मान लिया हम लाइन खींच लिया, आप छोटा ही खींचिएगा। हमको यहाँ मिटाने का भी ऑप्शन है, आपको मिटाने का ऑप्शन नहीं होगा। अगर अंतर बड़ा होगा तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे, पहले आप छोटा ही खींचिएगा। ठीक है, इसके बाद इधर भी लाइनिंग खींचना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखे इसी के सामने से खींचना है, इसके इधर नहीं लिखना है कुछ भी। तो यहाँ पे भी इस तरीके से लाइनिंग खींचनी है, उसी के सामने, उधर वाले लाइन के सामने। ठीक है, और इधर एक और लाइन खींचनी है, इसके एक लाइन नीचे से इतना पे एक लाइन छोड़ के, अरे यार एक लाइन छोड़ के यहाँ से खींचनी है। क्या हो गया इसको, एक लाइन छोड़ के इतना। ठीक है, और इधर भी सेम प्रोसेस करना है, जैसे इधर लाइन खींचे हैं उसी तरीके से इधर खींच लेंगे, इस तरीके का बनाएंगे। और उसके बाद इसको चारों तरफ से बाउंड्री करेंगे। और ये जितना लाइन खींच रहे हैं ये सारे के सारे लाइन पेंसिल से खींचने हैं। यहाँ हमको लाइन खींचने में टाइम लग रहा है, वहाँ आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तो हमको बार बार ये घुमाना पड़े, वहाँ खटाखट आप खींचिएगा। अब आप कहिएगा इतना सारा लाइन उन खींचेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप कुछ दिन 2-4 आंसर राइटिंग करिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आदत हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर आपका टाइम गेन भी होता है तो कोई बात नहीं, ये लिखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा लिखने के बाद कितना अच्छा लगेगा। जितना लाइनिंग हम यहाँ पेन से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पेंसिल से करने का ऑप्शन नहीं है, आप इसको पेंसिल से ही करिएगा। ये जितना लाइनिंग है पेंसिल से, ऐसा नहीं कि पेंसिल दिखे नहीं। पेंसिल का एक्चुअली होता क्या है कि वो दिखता नहीं है, बहुत डार्क रहता है, तो बार बार उसको छीलना है पेंसिल को और अच्छे से खींचना है ताकि दिखे कि आप लाइनिंग खींचे हुए हैं। अब ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, ये अंतिम वाला लाइनिंग अभी नहीं खींचना है। जब आंसर पूरा होगा तब हो सकता है इस लाइन को हमें नीचे बढ़ाना पड़े अगर आंसर बड़ा हो तो। अब इसमें लिखना है लड़का। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले लड़का लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बॉय लिखेंगे। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले को एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ लिखेंगे लड़का और साथ में कोष्ठ में इंग्लिश में लिख देना है बॉय। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहिएगा हम हिंदी मीडियम से, भाई लिखने का ज़रूरत है। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉपी चेक करने वाला बहुत एजगर होता है, उसको मान लिए कि उसको हिंदी याद नहीं है। अभी यहाँ लड़का है तब ना, लड़का का इंग्लिश बॉय है, बॉय का हिंदी लड़का है, सब कुछ जानता है। लेकिन एग्जाम में आपका क्या टॉपिक है उसका हिंदी टीचर जानता है कि नहीं जानता है। अगर आप साइंस से है तो इस बात का बहुत कम संभावना है कि हिंदी वो जानता होगा। इसलिए आपको लिख के चलना है और इससे अच्छा भी लगता है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर शीट पर। तो अच्छा लकड़ा हो गया, लड़का लिखना है ना, लड़का। ठीक है, और इधर लिखना है लड़की। अरे यार लकड़ी हो गया, लड़की, लड़की हो गया। इसको इंग्लिश में इधर लिख देना है गर्ल। ठीक है, अब इधर ये वाला जो खंड है इसमें लिखना है 1 नंबर और इस तरीके से। अब मान लीजिए आपको कुछ डिफरेंस दिखाना है। अच्छा एक लाइन आप नहीं भी छोड़ सकते हैं, यहाँ से भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ से मान लिया अगर आपको कोई डिफरेंस लिखना है कि लड़के बदमाश होते हैं, लड़के बदमाश नहीं होते हैं, लड़का होकर लड़का का सपोर्ट न करेंगे, लड़के बदमाश नहीं होते हैं, हो गया। अब इधर लिखना है दूसरा तरफ लड़कियां
घमंडी नहीं होती है। इस तरीके से मेरा यहाँ पे राइटिंग बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, वैसे मेरा राइटिंग अच्छा है भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हम सेम कलर यूज किए हैं, अच्छा राइटिंग भी बन नहीं पा रहा है। लेकिन आप जब कॉपी पे लिखिए तो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो और ज़्यादा अच्छा है। राइटिंग अच्छा होने का बेनिफिट मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप मतलब आपको किस टाइप से लिखना है वो हम बता रहे हैं। यहाँ मान लीजिए मेरा बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है कि एक ही पेन से लिख रहे हैं, एक ही कलर से लिख रहे हैं। आप जब इस चीज़ को, इस हेडिंग को लिखिएगा तो इसको ब्लैक से लिखिएगा, इसको ब्लैक से लिखिएगा। ये जो लाइनिंग खींच रहे हैं इसको पेंसिल से खींचिएगा एकदम सीधा। इसमें जो डिफरेंस लिख रहे हैं वो ब्लू से लिखिएगा। वैसे हम चाहे तो यहाँ भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा अंतर मान लीजिए यहाँ से लिखिएगा कुछ, मान लीजिए जो लिखना है, फिर यहाँ से दूसरा अंतर लिखिएगा। अब मान लीजिए कि इधर क्या हुआ कि यहाँ हम तीसरा दिए और एक ही लाइन में हो गया, इधर का तीसरा 2 लाइन में हो रहा है। तो यहाँ फिर हम इस लाइन से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे इसके नीचे वाले लाइन से, यहाँ से चौथा नंबर लिखेंगे इस टाइप से। और जहाँ ख़त्म हो गया, मान लीजिए कि 3 ही अंतर पे ख़त्म हो गया, तो आपके पास तो ऑप्शन है ना, इसको मिटा सकते हैं। इसीलिए बोले थे आप लाइनिंग ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेगा, यहीं पे लास्ट वाला इसे स्केल से खींच देना है। तो मान लीजिए कि मेरा यहाँ चौथा पे यहाँ पे एंड हो गया आंसर, तो यहाँ पे हम एक लाइनिंग खींच देंगे इस टाइप से। अब आप सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब एग्जामिनर देखेगा, एग्जामिनर को ये दिखाई देगा कि इस टाइप का आंसर, तो पहली बार देखेगा उसको लगेगा कि वाह क्या लिखा है, और आपको फुल मार्क्स देगा। मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर, 5 नंबर का है, 5 नंबर, आपको एकदम फुल गारंटी मार्क्स है कि फुल मिलेगा। ये लाइनिंग देखकर ही, अंदर आप क्या लिख रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, वो उतना उसके पास देखने का टाइम भी नहीं रहता है एग्जामिनर के पास। वो एक पेज को मात्र 1 सेकेंड में देखता है, और 1 सेकेंड देखते ही इस टाइप का नजर आएगा, समझ जाएगा कि अच्छा ही लिखा होगा और स्मार्ट लड़का लग रहा है, और नंबर आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा, इतना आप उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इस आंसर को लिखने के बाद फिर इसके नीचे वाला जो, इसके नीचे फिर एक लाइन और खींचना है, जो लाइन यहाँ से होगा पूरा, यहाँ इस चौथाई से लेकर इस चौथाई तक, ये भी पेंसिल से खींचना है। और ये लाइन के सामने नहीं खींचना है, ये जो ई वाला जो लाइन है इस पर नहीं खींचना है, और ना ही इस वाले लाइन पे, बीच में खींचना है, ताकि दिखाई दे कि आपने लाइन खींचा है। और इस लाइन का मतलब होता है कि इस लाइन और यहाँ के बीच में ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, और इसके नीचे से आपका 2 नंबर, 3 नंबर, जो नंबर क्वेश्चन आपको लिखना है वो स्टार्ट होगा। ये 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन को आप दोनों को ये लाइन अलग कर रही है। आप इस लाइन के द्वारा इस क्वेश्चन को सेपरेट कर दिए कि इतना जगह में ये क्वेश्चन है, और इसके नीचे वाला क्वेश्चन है ये। इससे आपके क्वेश्चन का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, आपकी कॉपी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस लिखना है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता है तो एक चीज़ अगर आप और कर दे तो और ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि यहाँ हेडिंग में हम लोग लिखे हैं कि लड़का और लड़की में अंतर, तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल, और उसको कोष्ट में, ऐसे कोष्ट में इसको लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो, क्योंकि सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, राइटिंग स्पीड, ये सारा चीज़, सब चीज़ एग्जाम में सारे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तब जाके अच्छा मार्क्स आता है। सब बात को ध्यान में रख के लिखा जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखिएगा सिस्टमेटिक फॉर्म में, तो इसमें कंटेंट का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको एक ही अंतर याद है और दूसरे में अकट वकट आप कुछ भी लिख दे सजा के, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर आप क्या लिख रहे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, उतना नहीं पढ़ता है कोई भी एग्जामिनर, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है। ऊपर से देखता है दिखता कैसा है, बस हो गया, उसी पे मार्क्स मिल जाता है। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि मान लिया आप लिख रहे हैं इसमें, ठीक है, और कुछ गलती हो गया, जैसे कि हम यहाँ गलती से लिख दिए हैं लड़कियाँ घमंडी नहीं होती है। मान लिया हमको नहीं को काटना है, तो बहुत लोग ऐसे काटते हैं, पूरा इसको एकदम काटिए के छोड़ेंगे। तो ऐसे अगर काटिएगा तो आप खुद देखिए, इस कॉपी में आप सबसे पहले दिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको यही दिखेगा। एग्जामिनर जब कॉपी जैसे ही खोलेगा सबसे पहले उसको यही दिखेगा, तो फिर इस लाइन को पढ़ेगा, और जहाँ एग्जामिनर आपका कॉपी पढ़ना शुरू कर दिया वहाँ से नंबर आपका कटना शुरू हो जाएगा। एग्जामिनर का मतलब एग्जामिनर का माइंड आपकी कॉपी पर रुकना नहीं चाहिए, अगर रुकने लगा तो बस नंबर कम होते जाएगा। तो यहाँ ये सबसे ख़राब दिखेगा, तो इस तरीके से काटना नहीं है। सबसे पहले तो कोशिश करना है कि काटे ही नहीं, अगर गलती हो भी जाए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उतना कोई पढ़ता नहीं है, कोई नहीं देखने जा रहा है इसमें आप क्या लिखे हैं। लेकिन अगर काटने का अगर आपको बहुत शौक है तो एक लाइन में इसे सिंपली धीरे से काट दीजिए, बस हो गया।
इससे ज़्यादा नहीं। अगर थोड़ा भी काट कूट करते हैं तो फिर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, गारंटी है। और अगर आप ज़्यादा काट कूट करके लिखिएगा तो ये सब लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतना स्मार्ट तरीका अपनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम जियान होगा। काट कूट नहीं करना है, कितना भी गलती हो जाए छोड़ देना है उसी तरीके से, और कोशिश करना है थोड़ा सुंदर सुंदर राइटिंग बना करके लिखें। अब आते हैं डिफिनीशन टाइप क्वेश्चन पर। जैसे कि एग्जाम में किसी चीज़ का डिफिनीशन पूछा जाए, मान लीजिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन है और उसमें पूछ दें कि व्हाट इज मैरिज, शादी क्या है। जानबूझ के हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। जैसे कि पूछ दे व्हाट इज मैरिज, समझ जाइए क्वेश्चन तो आपको एक लाइन में याद ही हो गया होगा क्या लिखे हम क्वेश्चन। तो आपको कैसे लिखना है इसको, तो यहाँ मान लीजिए 5 नंबर पे है तो यहाँ 5वां नंबर लिख देंगे। अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए कि इससे पहले जो हम क्वेश्चन लिखे हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ है और यहाँ पे हम लाइनिंग किए हैं। मान लीजिए हो सकता है कि इससे पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ है और यहाँ हम लाइनिंग कर दिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे हुआ नहीं होगा, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। उसके बाद तो हम क्या करेंगे, इस लाइनिंग वाले लाइन को छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हमको शादी का डिफिनीशन देना है, मैरिज का डिफिनीशन देना है, तो हम बहुत लोग क्या करते हैं कि सीधा यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, शादी वह बंधन है। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, यहाँ देना है शादी और ब्रैकेट में लिखना है मैरिज, ठीक है। स्पेलिंग भी गलती लिखा रहा है। और उसके बाद आपको पता है क्या करना है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ पे लाइनिंग खींचनी है सुंदर सा, बस हो गया। अब यहाँ से हमको डिफिनीशन शुरू करना है। अब मान लीजिए यहाँ से हमको लिखना है, चलिए लिख देते हैं, लिख कर आपको बता रहे हैं। शादी वह बंधन है, कुछ भी लिख रहे हैं ऐसे समझाने के लिए, जिसमें बंधने, अच्छा लिख कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, ताकि लिखेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम आता है एग्जाम हॉल में और क्या आपको डाउट हो सकता है, इसलिए हम लिख रहे हैं। शादी वह बंधन है जिसमें बंधने के बाद लड़के की आज़ादी चली जाती है, जबकि लड़कियों को लगता है कि उनकी आज़ादी चली गई। ऐसे हम लिखे हैं, ऐसा कुछ होता रियल में है कि नहीं हमको पता नहीं है, बस ऐसे ही लिखे हैं। बस ये हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि मेरा राइटिंग बहुत ख़राब है, उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मार्क्स अच्छा आया। तो यहाँ पे राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है और इसका बहुत सारा वजह है जो आप नहीं समझ पाइएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा और अच्छा मेरा राइटिंग है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे ये मोटा मोटा लिखा रहा है और आप जब लिखिएगा तो थोड़ा ये पतला पतला होगा पेन से। यहाँ पे थोड़ा मोटा हम सेलेक्ट ही कर लिए हैं। इसमें आपको करना क्या है कि थोड़ा सा शब्द जो है इसके बीच गैप रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा। देख रहे हैं, इतना गैप, इतना गैप, इतना, इस तरीके से रखना है, समझे। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम ज़्यादा गैप किए, इससे थोड़ा सा ज़्यादा और आपको रखना है। क्या है कि जो बोर्ड का कॉपी होता है वो बहुत चौड़ा होता है, जैसे इतना चौड़ा है ना, ये इससे भी ज़्यादा होता है। आपको अभी जो दिख रहा है इससे भी ज़्यादा चौड़ा कॉपी होता है बोर्ड का, लेकिन आपको अभ्यास नहीं रहता है उतने चौड़े कॉपी पे लिखने का। आपको जो कॉपी मिलता है वो लगभग इतना ही चौड़ा होता है, चौथा इंच होने के बाद इतना ही बचता है। लेकिन लगभग इसका समझिए 1.5 कॉपी रहता है चौड़ा वो, इसलिए थोड़ा सा गैपिंग बना के लिखना है, ताकि इससे दो फायदा होता है कि देखने में अच्छा लगता है और कॉपी भरता भी है। पेज भरा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि अगर किसी चीज़ का डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग इस तरीके से पहले उसका हेडिंग दे देंगे, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं लिख देंगे, और हिंदी तो इंग्लिश वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल इंग्लिश ही लिखिएगा, हिंदी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जैसे कि ये तो शादी है ना, तो हम तो ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं। अगर मान लीजिए साइंस से हैं आप और किसी चीज़ का डिफिनीशन है तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हो सकता है, कोई फार्मूला हो सकता है तो उसको फार्मूला आप लिख दीजिए। मान लीजिए किसी चीज़ का ऐसा चीज़ है जिसका आप पिक्चर बना सकते हैं तो नीचे पिक्चर लिख दीजिए। ये सारा चीज़ आपका मार्क्स बढ़ाएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि जैसे साइंस में फिजिक्स में कोई है किसी चीज़ का तो उसका एसआई यूनिट, डायमेंशन, ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आपको हम समझाने के लिए शादी का एग्जाम्पल लिए। अब शादी का ऐसा ही मात्रक यूनिट थोड़े लिखेंगे यहाँ, शादी का ऐसा ही मात्रक यूनिट थोड़े होता है, कोई फार्मूला थोड़े होता है, कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं लेकिन एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, यहाँ आपको समझाने के लिए लिखे। तो डिफिनीशन लिखने के बाद आप इस तरीके से एग्जाम्पल, फार्मूला, डायग्राम, फोटो जो लगाना है लगा दीजिएगा। थोड़ा इसको लमड़ा चमड़ा कर, मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा कर देना है जितना बड़ा हो सके, ज़्यादा लमड़ाना भी नहीं है, और इस तरीके से सजा के लिखना है कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। बस डिफिनीशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, यही सब चीज़ करना है। उसके बाद मान लीजिए कि इसका कोई फार्मूला, ऐसा यूनिट, डायग्राम वग्राम बना करके मान लीजिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन एंड हो गया, यहाँ आप लाइनिंग कर दिए। एक दो चीज़ आपको और हम समझाना चाह रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ तक आप लाइनिंग कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है पेज यहीं तक है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे 5 नंबर है, मान लीजिए हमको छठा क्वेश्चन लिखना है तो यहाँ पे 6 नंबर दागेंगे और यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ भी मेरा क्वेश्चन एंड होता तो भी हम इस पेज को छोड़ देते, पूरे को नहीं लिखना है, उस तरीके से छोड़ देना है उस पेज को। अगर इतना के बाद भी एंड होता तो भी हम इस पेज को छोड़ देते। पेज के नीचे से क्वेश्चन का शुरुआत कभी भी नहीं करना है, ये सबसे खराब माना जाता है। कोशिश करना है कि जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर एक ही पेज में रहे। जैसे कि ऐसा बहुत कम चांस होना चाहिए कि एक पेज का आंसर 2 पेज में, मतलब एक आंसर 2 पेज में जाए। जैसे कि आधा इस पर है आधा उस पर है, तो इसे चेक करने वाले को ज़्यादा परेशानी होती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉपी चेक करने वाले को जितनी परेशानी होगी उतनी आपके कम मार्क्स मिलेंगे। कॉपी चेक करने वाले का कलम आपके कॉपी पर रुकना ही नहीं चाहिए, ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। हाँ, अब कहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, तो क्वेश्चन ही लॉन्ग है तो वो अलग बात है। तो अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड कर जाता है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप सीधा पेज पलट के नेक्स्ट पेज पर लिखिए, लेकिन यहाँ लिख देना है PTO। इस PTO का फुल फॉर्म होता है पेज टर्नओवर, मतलब पेज खत्म हो गया अब आगे हम लिखे हुए, ठीक है। ये चीज़ जरूर लिखना है, आपके हर एक पेज पे ये होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, हर एक पेज के नीचे लिख देना है PTO, बस हो गया। अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन एंड हो गया तो नीचे PTO लिख के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी किसी पेपर में, जैसे कि मैथ्स का पेपर है तो उसमें बहुत पेपर घट जाता है, तो उसमें ऐसा कोशिश करिएगा कम हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर का यूज करने का सोचिएगा, क्योंकि उसमें पेपर घटने का चांस भी रहता है। बाकी किसी में पेपर घटता नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखिएगा तो घटेगा। वैसे भी अब जब से ऑब्जेक्टिव आ रहा है 50% पेज घटने का तो कोई चांस ही नहीं रह रहा है। तो आपको डिफिनीशन इस तरीके से लिखना है, लिखने का फॉर्मेट यही होगा। जैसे कि ऊपर भी लाइनिंग खींचा हुआ है कि इस लाइन के ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन है, नीचे भी लाइनिंग खींचा हुआ है कि इस लाइन के नीचे नीचे वाला क्वेश्चन है, और बीच में ये क्वेश्चन नंबर 5 है। बस मान ली कि इतना ही नहीं हो, 5 में और भी होगा, मान ली इतना होगा, तो इस तरीके से रहेगा ताकि देखने में अच्छा लगे। और ये जितना भी लाइनिंग वूनिंग का काम है सारा आपको पेंसिल और स्केल से करना है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं टाइप वाले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर लॉन्ग ही आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि शादियाँ कितनी प्रकार की होती है या शादी कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। और आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि शादी कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, इसको ज़रा सा समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ दें तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन लिख देंगे। और चूंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शादी कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन टॉपिक तो यही है ना कि शादी कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं वर्णन करें, मतलब जितने प्रकार के होते हैं सबका वर्णन करें। तो इसको कैसे लिखना है, तो इसको शादियों का प्रकार पूछ रहा था, हम यहाँ लिखेंगे शादी। देखिए इसको लिखने का 2 तरीका हो सकता है। ऐसा लिख सकते हैं कि शादी के प्रकार, नीचे इंग्लिश में लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज, और उसके बाद नीचे से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जय प्रकार के हो गए, उतना प्रकार के
या लिख देंगे। लेकिन इससे अच्छा तरीका क्या होगा, क्योंकि आपको कोशिश दिमाग में ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन कॉपी चेक करने वाला हो उसको आसान हो चेक करने में, उसको यहाँ पे रुकने का, समझने का, देखने का टाइम मतलब महसूस ना हो, उसको आसान हो, एक झलक देख के वो समझ जाए कि हम क्या लिखे हैं। तो सीधा आपको यहाँ लिखना है शादी और बगल में लिख देना है मैरिज। ठीक है, बार बार स्पेलिंग गलती लिखा रहा है, मैरिज। और यहाँ पे हम अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि स्पीड में थोड़ा लिख रहे हैं, आप अच्छे से राइटिंग बनाकर अच्छे से लिखिएगा प्रेम से। उसके बाद लाइनिंग खींच देना है। और क्या करना है, जैसे कि शादी कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के आपके दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में तो 2 प्रकार के आ रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से लाइनिंग खींचेंगे इस तरीके से। इसको भी आपको स्केल से खींचना है, लेकिन हम बार बार यहाँ स्केल से खींच रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। चलिए स्केल से ही खींचते, स्केल से खींचने पर अच्छा लगता है। कलर उलर भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ें पेंसिल से करनी है। अगर हम यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ कलर चेंज करेंगे तो और अच्छा दिखेगा, लेकिन कलर चेंज करेंगे बार बार तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से मान लिए 2 टाइप का होता है वो लिख देंगे। तो जैसे कि शादी यहाँ लिख दिए, अभी 2 टाइप का होता है तो यहाँ लिख देंगे लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अब इसका हिंदी हम नहीं लिखेंगे, दोनों ऐसे ही फेमस है। अभी थोड़े क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में जो आएगा उस, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपको पता ही होगा हिंदी, तो ऊपर में हिंदी लिखिएगा हिंदी मीडियम वाले, और नीचे में उसका इंग्लिश लिख दीजिएगा। हम यहाँ इंग्लिश में लिखे हैं बस। अब कितना हम हिंदी इंग्लिश को ढोते रहें, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश में लिखेंगे, बस हो गया। अभी लव मैरिज, अब जैसे एग्जामिनर इसको देखेगा वो समझ जाएगा कि हाँ शादी का टाइप लव मैरिज अरेंजमेंट हो गया, उसको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा पढ़ना उसको नहीं पड़ेगा, केवल एक झलक जाते ही समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हेडिंग देना है 1 नंबर ऐसे, इसमें लिख देना है लव मैरिज। अब हेडिंग कैसे देना है देखिए, यहाँ ऐसे लिख के उसके बाद बहुत लोग क्या करता है, यहाँ पर ऐसे 2 को दिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए, तो वो सबसे गलत तरीका है। कैसे लिखना है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से ऐसे लाइनिंग खींचिएगा, हो गया। अब लिखना यहाँ से स्टार्ट करना है, इस लाइन से यहाँ से, और जो लिखिएगा इसके सामने से, इसके इधर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से इसके बारे में लिखना है ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से जितना लाइन आपको लिखना है। फिर उसके बाद 2 नंबर हेडिंग देना है जहाँ ख़त्म हो जाए। फिर यहाँ अरेंज मैरिज, फिर इसी तरीके से ऐसे बनाएंगे, इसे खींचेंगे, फिर लिखेंगे, और जितना विस्तार करना है विस्तार करेंगे। इस टाइप से करना है। अब मान लीजिए कि अगर लव मैरिज भी कोई 2 प्रकार का होता, चाहे होता भी होगा, आप इसको भी बांट सकते हैं 2 प्रकार 3 प्रकार में। तो आप जितना प्रकार बांट रहे हैं यहाँ इसे दिखा सकते हैं। इसको ऐसे बना के मान लीजिए 2 टाइप से है तो यहाँ 2 टाइप बता दिए, कि मान लीजिए यहाँ ऐसे लाइन खींच देंगे, 3 टाइप से है तो इसको 3 टाइप बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ उसका नाम लिख देंगे। तो इसको देखने के बाद जो है ना एग्जामिनर, वो पूरे समझ जाएगा कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से लिखे होइएगा, क्या क्या, विजन क्लियर हो जाएगा। उसको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चा सब जानता है, सब लिखा है, वो नीचे भी देख लेगा, सबका डिटेल दिया है, समझ जाएगा कि हाँ अच्छा ही लिखा होगा, और मार्क्स आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगता है। ये डाउट मत करिएगा कि ऐसे अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा, आपका मर्जी है, आप जैसे लिखें, और आप ऐसे लिखते हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इससे बहुत जल्दी समझ में आता है, और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। अभी तो बताने के लिए बहुत कुछ है जिसको सीख कर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको रोकेंगे यहीं पे। लेकिन अगर इसके बाद आपको कोई डाउट है, जैसे कुछ पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं, वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर और भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बताइएगा हमको, या फिर पर्सनली मैसेज करके बताइएगा, जैसे आपको बताना है हमको बताइएगा।
उसके बाद हम सोचेंगे कि एक और वीडियो बनाना है, ये क्या बहुत सारा बात बतानी थी, जैसे कि अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन है थोड़ा भी नहीं आ रहा है तो उसको कैसे लिखें, चाहे कोई क्वेश्चन थोड़ा आ रहा है तो कैसे लिखें। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको हम वीडियो बनाए ही है तुका वाला, कि कुछ नहीं है तो तुका कैसे लगाना है, बहुत चीज़ अभी भी बहुत चीज़ बताना है। तो हम सोच रहे हैं कि एक और वीडियो बनाएं, अगर आप लोगों को पसंद आए तो। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी ये इतना अच्छा नॉलेज जान पाए, ताकि उनका भी मार्क्स बोर्ड में अच्छा आ पाए। कभी भी उनसे जलन मत करिएगा कि मेरे दोस्त का मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ गया, ऐसा कभी भी विचार मत लाइएगा, क्योंकि आप किसी का हेल्प करिएगा तभी आपका भी कोई हेल्प करेगा। अगर आप अपने दोस्त को ये सारी चीज़ें बताइएगा कि ये चीज़ सीखो, ये चीज़ सीखो, तो वो भी आपको कुछ बताएगा कि ये सीखो, ये अच्छा चीज़ है। कभी भी दूसरे का हेल्प करना सीखिए, कभी उससे जलिए नहीं कि क्या होगा कि हम ये चीज़ बता देंगे तो उसका ज़्यादा मार्क्स जाएगा, ऐसा नहीं। अगर वो देखेगा, वो सीखेगा, तो आपको भी वो नया चीज़ बताएगा कि देखो ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, वो चीज़ ऐसे करना चाहिए, आपको भी हेल्प मिलेगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचिएगा तो आपको भी उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। और लास्ट में और एक और बात कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वाला वीडियो मिल पाए अगर हम बनाए तो।